भारत सरकार आती, मोदी जी की सरकार है ना, वादा किया था ना 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, गरीब महिलाओं को 2500 देंगे, आते गरीब महिलाओं को। अगर इसी बात पे केजरीवाल ने फ्री में बांटा पानी बिजली, गलत बात है, मैं भी इसका विरोध करता हूँ। तो बीजेपी ने कौन सा सुधार किया? मेरे को ना ऐसे अनएजुकेटेड लोग आकर के बीच में इंटरप्ट करते हैं, मुझे बुरा लगता है। अनएजुकेटेड लोग आकर के बीच में इंटरप्ट करते हैं, मुझे बुरा लगता है। कह रहे थे कि दिवाली पे होली पे एक सिलेंडर मिलेगा, मिला फ्री में, तो तुम बांट रहे हो। तो केजरीवाल कौन सा बुरा खिला था? यूँ कहो कि दिल्ली की जनता को इन लोगों ने ऐसा कर दिया, हरामखोरी की मुंह लग गई है। इसमें इतने मोटे अक्षरों में लिखा है 2500 की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को प्रति माह, हर गरीब महिला को। अब ये कहेंगे अडानी की बीबी आकर के दिल्ली के अंदर 2500 को मांगे तो उसको देना चाहिए क्या? दिल्ली के अंदर इन्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्राइवेट स्कूलों में ऐसी लूट मचा रखी है कि जनता रो रही है। इनसे पूछता हूँ, इनसे शुरुआत करता हूँ, आपका बीपीएल कार्ड बना हुआ है? नहीं। अच्छा, तो फिर काय मांग रहे हो 2500 और सिलेंडर? लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार की नीति ऐसी थी कि ये आधे घंटे की बारिश में नया से बना चांदनी चौक भी डूब जाता है। उनकी सरकार भी फ्री पॉलिसीज को एज इट इज रख रही है। देखिए, फ्री आपको भंडारा बांटना है, अगर तो भंडारा तभी बांटोगे ना जब जेब में एक्स्ट्रा पैसे होंगे। ये तो है नहीं कि घर का राशन खाली करके भंडारा बांट दोगे और घर में माता जी भूखे बैठे। दिल्ली सरकार को अगर फ्री देना था तो पहले खजाने तो भरपूर करती। डीटीसी घाटे में मैं नहीं बोल रहा, डाटा बोल रहा है। जल बोर्ड घाटे में मैं नहीं बोल रहा, डाटा बोल रहा है। राजधानी दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2.0 लॉन्च कर दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2026 से जितने भी व्हीकल हैं वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे और लगभग 2027 तक जितनी भी बसें हैं वो इलेक्ट्रिक बस में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब जिस तरह से दिल्ली सरकार में बीजेपी सरकार सत्ता में आई है दिल्ली में, अब देखते हैं जिस तरह से रेखा गुप्ता जी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो लगातार काम कर रही है और लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जैसे कि यमुना की सफाई को लेकर बात कर रही है और अब ये नई पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की है। तो इस पर जनता की क्या राय है, इस पर आज बातचीत करेंगे। मैं शिवानी शर्मा आप लोगों के साथ। क्या कहना चाहेंगे, जो रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये एक्शन लिया है, इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2.0 को लॉन्च करने की बात हो रही है, किस तरह से काम करें? देखिए, बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये तो दिल्ली का हर एक नागरिक जानता है कैसे अदर्स राज्यों के मुकाबले भारत दिल्ली के अंदर रहने वाले नागरिकों की उम्र जो है वो 10 साल कम है। इतना पोल्यूटेड हमारी स्टेट बन चुकी है। पराली अभी और आएंगी सर्दियां, फिर चलनी शुरू होती है, फिर वही पोल्यूशन। तो फिर कहीं पे ना कहीं पे तो इवन और का भी लेकर के आती है सरकार। कहीं ना कहीं पे जो कंपनियां हैं, कारखाने हैं, इनको बंद करने की मुहिम चला दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इससे निजात दिलाने की जरूरत है। जहां पिछली सरकार को कम से कम इलेक्ट्रिक बसें और लेकर के आनी चाहिए थी, वो नाकाम रही। अब भारत केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार मिलकर के, अभी मैं देख रहा था 11,000 बसें जो लाई जा रही है इलेक्ट्रिक। उसके बाद हम देख रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिक जो बिजली है हमारे घरों की वो कट लगने बंद हो गए। अब हम देखते हैं कि शादी हो, ब्याह हो, समुदाय भवन हो, वहां वो जनरेटर नहीं चलते डीजल वाले। तो ऐसी चीजों को रोक करके अगर दिल्ली को इलेक्ट्रिक की तरीकों से बना दिया जाए पोल्यूशन फ्री, तो बहुत अच्छी ये एक पहल होगी आने वाली दिल्ली की जनता के लिए। अगस्त 2024 से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आपको लगता है कि जनता को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इसके चलते, क्योंकि सीएनजी, पेट्रोल, डीजल सब बंद होने की बात हो रही है? देखिए, वो इन चीजों के लिए होगा ना। अब धीरे धीरे हमें भी तो आगे बढ़ना है ना। अब देखिए, पहले हम साइकिल चला रहे थे, चेतक का स्कूटर आया, बाइक आई, बाइक के बाद कई लोगों ने मारुति की गाड़ी ली, जेन ली। आज आप देखेंगे तो क्रेटा भी लोगों के पास अच्छी अच्छी गाड़ी है। तो जब पेट्रोल की आई तो उसके बाद डीजल भी आई, लोगों ने डीजल की गाड़ियां लेनी शुरू करी, भाई कम खपत होगी। उसके बाद सीएनजी में आ गए, एलपीजी में और ऊपर बड़े ट्रक आ गए। तो अब आगे बढ़ने के लिए अगर हमारे को सीएनजी में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाना पड़ेगा तो अच्छी बात है। आप जाएंगे बाहर, कंपनियां, जापान जाइए आप, ये तरक्की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आगे की देख करके चलते हैं। ये सारी जिंदगी पीछे को पकड़ के नहीं रहते, नहीं हमने तो पेट्रोल पे ही रहना है, पेट्रोल पे। अगर पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल पे इतना टैक्स भारत सरकार भी लगा रही है, राज्य सरकारें भी लगा रही है, और जब बाहर से आ रहा है उस पर भी लग रहा है, क्योंकि देश भी चलाना है। अगर हमें लगता है भाई हम पेट्रोल डलवाने योग्य नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए ना, दुनिया चला रही है। अगर कंपनियां बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है तो कुछ सोच के बना रही है ना। उससे हमारे राज्य का अगर उद्धार होता है, पॉल्यूशन लेवल कम होता है, जिसमें अस्थमैटिक पेशेंट जो इतने बढ़ रहे हैं उनकी तादाद कहीं ना कहीं कम होगी, तो हमें तो वो स्वीकार करना चाहिए। इस पॉलिसी में महिलाओं को भी छूट दी जा रही है, बड़ी छूट, लगभग 30,000 की छूट इसमें दी जा रही है। तो कितना फायदेमंद रहेगा ये? देखिए, पहली बात तो मोदी जी की जो सरकार का उद्देश्य था ना, सशक्त महिला का, महिला सशक्तिकरण की जो उन्होंने बात करी थी, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है जब हमारे देश में आज महिलाओं को भी कदम से कदम मिलाकर के साथ चलने की बात कही जाती है। तो
आज अगर आप जाएंगे तो भारत के अंदर तो सिर्फ इंदिरा गांधी जी हुई भारत की एक प्रधानमंत्री, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, चाहे ब्रिटेन जाएं, इटली जाएं, ऐसी कई कंट्रियां जहां आज भी महिला राष्ट्रपति बन के बैठी हुई है और उन देशों को चला रही हैं। एक महिला हमारी सुनीता विलियम्स देखिए 286 दिन तक अंतरिक्ष में रही। इतनी महिलाओं ने नाम किया, अगर उनके हित की बात हो रही है वो भी अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली को जिन्होंने इतने नीचे लेवल में, समझे गटर से भी नीचे लेवल में पिछली सरकारों ने डुबो दिया, अब उनको उभारने के लिए समय लगेगा और उस समय को हमें सरकार के साथ चला करके निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब जैसे आज देख रहे हैं, अब अच्छा मौसम हो गया, बारिश हो रही है और आज हम हाय तौबा करने लग जाए कि भाई भाजपा की सरकार आई, कैसे बारिश आ गई, पानी भर गया। अब पिछली सरकारों ने जो खामियाजा बो करके गई है उसको भुगतना तो हमें ही पड़ेगा ना। देखिए, आपकी सरकार की बात करें तो इलेक्शंस के बाद लगातार एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो लगता है जिस तरह से ये एक के बाद एक नई पॉलिसीज लेकर आई है, नए फैसले ले रही है, जैसे कि यमुना की सफाई को लेकर कार्य किया जा रहा है और अब इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेकर आ रही है, तो क्या ये जनता के सारे वादों पर खरी उतरेगी? जनता की जो उम्मीद है ये सरकार उस पर खरी उतरेगी? देखिए, जनता, आप देखिए केजरीवाल की सरकार में जनता ने कोई केजरीवाल से चांद तारे नहीं मांगे थे। उन्होंने ये नहीं कहा था हमारे घर के प्लस्तर गिर रहे हैं आकर के रेनोवेशन करा दो। उन्होंने कहा था जिस जगह हम रहते हैं वहां स्वच्छता हो, हमारे आसपास की सीवर लाइनें साफ हो, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो, साफ हवा में हमारे को मिले। इससे ज्यादा हमने नहीं मांगा था, साफ पानी मिले। लेकिन कोई भी एक चीज मिली, आधे घंटे की बारिश से दिल्ली डूब जाती थी। ये लाल किला तो मैंने आज तक डूबता हुआ नहीं देखा था, लेकिन पिछले मौसम में लाल किले के अंदर तो झरने बह रहे थे। ये चांदनी चौक अभी बना है, ये सारा डेवलपमेंट अभी हुई है कुछ समय पहले, लेकिन ये भी हर बारिश में डूबता हुआ देखा मैंने। इसकी तो सीवर लाइनें भी नहीं डाली, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार की नीति ऐसी थी कि ये आधे घंटे की बारिश में नया से बना चांदनी चौक भी डूब जाता है। तो इनकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। अब इन व्यवस्था को ठीक करने के लिए कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज, बस फ्री के बाद आपका आ गया पानी फ्री के बाद अलग चीजें, 3-4 चीजें फ्री की रेवड़ियों के अलावा कुछ नहीं किया। अब फ्री मिल रहा था तो दिल्ली की जनता बड़ी खुश। सरकार भी फ्री पॉलिसीज को एज इट इज रख रही है। देखिए, फ्री आपको भंडारा बांटना है अगर, तो भंडारा तभी बांटोगे ना जब जेब में एक्स्ट्रा पैसे होंगे। ये तो है नहीं कि घर का राशन खाली करके भंडारा बांट दोगे और घर में माता जी भूखे बैठे। कि दिल्ली सरकार को अगर फ्री देना था तो पहले खजाने तो भरपूर करती। डीटीसी घाटे में मैं नहीं बोल रहा, डाटा बोल रहा है। जल बोर्ड घाटे में मैं नहीं बोल रहा, डाटा बोल रहा है। ठीक है, एमसीडी घाटे में मैं नहीं बोल रहा, डाटा बोल रहा है। शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, मैं नहीं बोल रहा, डाटा बोल रहा है। सारी चीजें तो डाटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ये सब घाटे में जाने के बाद आप फ्री बांट रहे हो क्यों? अब ये भारत सरकार आती, मोदी जी की सरकार है ना, वादा किया था ना 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, गरीब महिलाओं को 2500 देंगे। आते गरीब महिलाओं को पढ़ लो सर मैनिफेस्टो पर। अरे आप एक बात बताइए, को मिलेंगे। अब मोदी जी कहने लगे कि भाई गरीबों को मिलेंगे, हम तो नहीं कह रहे कि भाई हमने तो नहीं कही। तो अगर इसी बात पे केजरीवाल ने फ्री में बांटा पानी बिजली, गलत बात है, मैं भी इसका विरोध करता हूँ। तो बीजेपी ने कौन सा सुधार किया कि 2500 रुपए देंगे हर महिला को? अब ये कहते हैं कि गरीबों को देंगे, अच्छी बात है। एक सिलेंडर देंगे, मिला 550 रुपए और बढ़ गए। कह रहे थे कि दिवाली पे होली पे एक सिलेंडर मिलेगा, मिला फ्री में तो तुम बांट रहे हो। तो केजरीवाल कौन सा बुरा करा था? यूं कहो कि दिल्ली की जनता को इन लोगों ने ऐसा कर दिया, हरामखोरी की मुंह लग गई है। जो चल जाएगा, मेरे को ना ऐसे अनएजुकेटेड लोग आकर के बीच में इंटरप्ट करते हैं, मुझे बुरा लगता है। अब ये देखिए संकल्प पत्र है, ये कैमरामैन को फोकस करो, इसमें इतने मोटे अक्षरों में लिखा है 2500 की आर्थिक मदद हर गरीब महिला को प्रति माह, हर गरीब महिला को। अब ये कहेंगे अडानी की बीबी आकर के दिल्ली के अंदर 2500 रुपए मांगे तो उसको देना चाहिए क्या? ये इतने मोटे अक्षर में भारत सरकार पागल है जो अपना मैनिफेस्टो लिख रही है। आप तथ्यों पर जाइए बाबूजी, गलत है आप बताइए, झूठ है, आ रहा हूँ, ये झूठ है, ऐसे रख लो, ये झूठ है, ऐसे रख लो, गुमराह मत करो ना। मिल गए वो, एक सिलेंडर मिल गया, एक सिलेंडर मिल गया, एक सिलेंडर मिल गया। टेबल लगा नहीं, उम्मीद लगा ली कि राजमा चावल होगा या कड़ी चावल होगा। अभी टेबल लगा है, देखने तो दो कि हलवाई क्या बना करके ला रहा है, या जिसने भंडारा बांट रहा है उसने क्या बांट रहा है, क्या पता पूड़ी आलू हो, ना कड़ी चावल हो, ना राजमा चावल हो। हाँ सुनो, इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, आपको ध्यान होगा, ये निकालेंगे लंबे चौड़े। मैं बताता हूँ, इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई, 8 मार्च को 2500 रुपए आ जाएंगे। चलो मैं इनकी बात बड़ी मानता हूँ, गरीबों के आए,
नहीं आए, वो गरीब महिलाओं के भी नहीं आए। कहा था पहली होली में आपको एक सिलेंडर देंगे फ्री, कहा था कि नहीं, कहा था, मिल गया, नहीं दिया, ठीक है। और रह गया आज दिल्ली के अंदर, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्राइवेट स्कूलों में ऐसी लूट मचा रखी है कि जनता रो रही है। तो क्या कहना चाहिए, वादों में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, क्या कारण? मैं इनसे पूछता हूँ, इनसे शुरुआत करता हूँ, आपका बीपीएल कार्ड बना हुआ है? नहीं, तो फिर क्या मांग रहे हो 2500 और सिलेंडर? तो नहीं मांगे, तो क्यों आवाज लगा रहे हो? तो ये बीपीएल कार्ड जिनका है उनको देने की बात हो रही है, अब आप राशन कार्ड और आधार कार्ड लेके पहुंच जाओगे क्या? इनसे पूछिए। सरकार ने 5100 की पॉलिसी बनाई, 2500 रुपए की, कैबिनेट के अंदर जो बिल पास किया 5100 करोड़ का। क्यों किया? जिनके बीपीएल कार्ड है, जो नीडी है, जो गरीब तबके की महिलाएं, उनको देंगे। अब ये क्या, ये भी झूठ है? 1 लाख करोड़ का बजट दिया केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को भी पास करके, 75,000 करोड़ का बजट था दिल्ली सरकार का, वो कहाँ है बजट? पूछिए केजरीवाल से, तब कहे नहीं मिल रही थी सड़कें अच्छी, नालियां अच्छी, सीवर अच्छे, तब क्यों नहीं बोला? तब स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ रही थी, तब क्यों नहीं आवाज उठाई? अभी 1.5 महीने में इनको स्कूलों की फीस भी कटवानी है, 2500 भी खाते में डलवाना है, सिलेंडर भी चाहिए, सब सारी सुविधा इनको चाहिए। लेकिन जो पिछली सरकार दिल्ली का खजाना डुबो करके चली गई, उससे बात नहीं करेंगे। मतलब खुद की गुल्लक खाली है, दूसरों को कह रहे 5 रुपए उधार दे दे। देखिए आपके सारे सवालों का जवाब दें। अभी इन्हें पता होगा कि इनके जो अध्यक्ष है दिल्ली के, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, क्या अब तक सुनते नहीं है किसी की? याद है कि नहीं है? जो हमारे सचिव वगैरह बैठते हैं, ये किसी जनता की या विधायकों की नहीं सुनते। कह दो मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये हकीकत बात थी। तो जब हमारी सरकार तुम्हारी, केंद्र में तुम्हारी, सेंटर में तुम्हारी, जब तुम्हारी नहीं सुन रहे, तो केजरीवाल की सरकार की बात कीजिए, कार्यों पर बात हो रही है कि जिस तरह से सरकार, बीजेपी की सरकार बनी है, दिल्ली सरकार में डेवलपमेंट हो रहा है, आप मांग कर रहे हैं ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं चीजों को समझने की आवश्यकता है। मैंने एक बात आपने कही कि भाई फ्री का किसी को मत दो, शिक्षा और स्वास्थ्य हर एक के लिए जरूरी होना चाहिए, पूरे ऑल इंडिया में होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सिलेंडर दो और आप गैस दो, पानी दो, बिजली दो, ये तो उसी की उठा रहे हो भाई, आवाज तो उसी की उठा रहे हो। 2500 नहीं मिला, 2500 गरीब महिलाओं के लिए, आप साड़ी पहन के जाइए, आपको भी मिल जाएगा। वो गरीब महिला, यहाँ पे इतनी महिलाएं खड़ी है, एक ने आकर के नहीं बोला अभी तक किसी गरीब महिला ने मुझे 2500 नहीं मिला। चाचा को पेन की दिक्कत हो रही है, तो सुनता नहीं, तुम्हें कहा बीपीएल कार्ड भी नहीं है चाचा का। 80 करोड़ गरीब कौन है? फिर 80 करोड़ गरीब कौन है? उन्हें दे दो ना, वो 80 करोड़ गरीब है। आप 80 करोड़ वाले क्यों करो, आगे क्यों करो? बात बताओ, अब किसी ने चींटी को चीनी का दाना डाल दिया, चींटी तो आ ही रही है, अब वो चींटी को बताना भी पड़ेगा ना, यहाँ मत पैर के नीचे आ जाएगी। इनको बोलो, जब दिल्ली की जनता को तुमने ऐसा स्वाद चखा दिया कि भारत के भिन्न राज्यों से लोग आ गए कि भाई दिल्ली में सरवाइव करना तो बहुत आसान है, बस फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, राशन फ्री मिल रहा है, खाने को फ्री है, लंगर भंडारे, राजमा चावल, कढ़ी चावल, कचौड़ी, आलू सब मिलता है दिल्ली में, आके बस जाओ। अब कहीं ना कहीं दिल्ली भारत की राजधानी है, राजधानी को राजधानी का दायित्व दिलाने के लिए जो मतलब आदि होगा ना लोग फ्री का खाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं सही मार्ग पे लाना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा बेटे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। सारी जिंदगी मंदिर के ऊपर उम्मीद लगा के मत बैठ कि कभी रामलाल आएगा पूड़ी आलू बांटने, तो कभी श्यामलाल आएगा राजमा चावल बांटने। हो सकता है दोनों ही ना आए, एक दिन भूखों मर जाओगा। कुछ कहना चाह रहे हैं भाई जो साहब? बोल रहे हो ये भाई साहब बोल रहे हैं, लेकिन क्या है, फ्री है, लेकिन फ्री जो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके पास नहीं है उसके लिए आपको कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा कि आप ही ले लो। उसी की बात हो रही है, जो गरीबी रेखा के अंदर आ रहे हैं उनको मिल रहा है। वही बोल रहा हूँ ना। तो जो जिसको रिक्वायर्ड है वो चाहे दिल्ली का, ये कोई दिल्ली का मैटर नहीं है, ये कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि जो ये बांट रहे हैं, मतलब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे आ जाओ, सब लोग आओ, हम फ्री में दे रहे हैं, तो उसके आदी हो रहे हैं लोग। आदी हो रहे हैं, तो आप कौन बोल रहे हैं? आप लोग आप सस्टेन कर सकते हो, आप अपने हिसाब से करो भाई, जिसको जरूरत है वो लेके महाराष्ट्र का वोटर गलत बात है आपकी, जिसको जरूरत है वो लेगा। यहाँ पे फ्री की चीज बैठती है तो हर कोई लेना चाहता है। अगर जिसको रिक्वायर्ड है, जो जिसको दे रही है सरकार, वो ले सकते हैं। अगर जो सस्टेन कर रहे हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है। कहने में अच्छा लगता है, आपको फ्री मिलेगा तो आप भी नहीं छोड़ेंगे। सॉरी, आपको फ्री मिलेगा, नहीं ले रहा भाई, मैं नहीं ले रहा, मेरे में है, मैं कर रहा हूँ मैं अपना काम। अगर जिसको जरूरत है तो ले लो, जो नीडी है उसको दो ना। हाँ नीडी है उसको दो, वो बस सरकार भी यही कह रही है, जो नीडी है उसे देंगे। अभी तक राशन कार्ड कई फेक बने, हमने सुना, आधार कार्ड भी कहीं फेक बने हुए थे, हम सुन रहे थे, देखा भी इलेक्शनों में। अब बताइए 2500 रुपए किसी को तो बुरे नहीं लगते ना,
हर महिला पहुंच जाएगी, मुझे 2500 चाहिए, घर के नीचे खड़ी है करेटा गाड़ी और लाइन में लगी है 2500 रुपए की। ये जायज है क्या? वो गरीब औरत को दो जो नीडी है, जो बेचारी अपने बच्चे पाल रही है, जो बेचारी बेवा है, ले उनको दो ना जिनको जरूरत होनी चाहिए। अब सारे लग जाएंगे। अब ये चच्चा खुद ही कह रहे हैं मेरा बीपीएल कार्ड नहीं है, लेकिन महिलाओं की आवाज उठा रहे। इतनी महिला यहाँ पे मार्केट में घूम रही, एक महिला ने आके नहीं बोला मुझे, क्योंकि जिन लोगों को अपने राज्य की उत्पत्ति चाहिए ना, विकास चाहिए, अपने घरों को डूबता हुआ नहीं देख सकती बारिशों के अंदर, जिनके फर्नीचर खराब हो जाते हैं बारिशों से, जिनके बच्चे डेंगू मलेरिया से बीमार होते हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे आसपास स्वच्छता दो, हमारे यहाँ पे जल भराव मत दो, हमें विकसित दिल्ली दो, उभरती दिल्ली दो, हमें लंदन पेरिस केजरीवाल की मत बना के दो, लेकिन कम से कम इंदौर जैसी स्वच्छ सिटी बना करके दे दो। क्या लग रहा है भाई साहब, जिस तरह से दिल्ली सरकार इलेक्शंस के बाद अभी एक्शन मोड में नजर आ रही है और एक के बाद एक काम करती आ रही है, जैसे कि रेखा गुप्ता जी यमुना की सफाई को लेकर बात कर रही है, अब इलेक्ट्रिक पॉलिसीज भी लेकर आई है, तो क्या लग रहा है जनता के वादों पर, जनता से जो उम्मीदें जनता की उनसे है उस पर खरी उतरेगी? इतना चाहता हूँ जो मतलब जनता से जो वादे किए गए हैं उनके ऊपर जो मतलब सरकार कुछ एक्शन ले, मतलब फेक मतलब वादे ना करे। काम हो रहे हैं, एक्शंस ले जा रहे हैं, काम हो रहे हैं। जैसे कि अभी बात करूं तो इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2.0 लॉन्च की गई है दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा, जिसमें अभी जितने भी व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने की बात की जा रही है। हाँ तो इसमें महिलाओं को भी छूट देने की बात हो रही है। हाँ तो फिर तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। अभी इस वक्त मैं मौजूद थी दिल्ली के चांदनी चौक पर, जनता के विचार थे दिल्ली की सरकार को लेकर जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके समक्ष साझा किए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर